एग्जाम्पल। अब कुछ अलग टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो बेटे, जैसे मैं तुमको बोलूं कि √2 को मल्टीप्लाई करो 3 + √2 से, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई है। अब बताओ ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होगा वो अंदर में दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों में ना होगा। तो इस √2 को मल्टीप्लाई इससे भी करोगे और इस √2 को मल्टीप्लाई इससे भी करो। समझ में आ गया? तो मैं करना सिखाता हूँ अभी तुमको, धीरे धीरे एक एक कदम करके ऊपर उठा के ले जा रहे हैं ताकि सीखते रहोगे। तो √2 को 3 से गुना करो। अरे √2 को तुम गुना करोगे 3 से, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? गुना करोगे? गुना नहीं कर सकते हो बिना रूट वाले को रूट वाले से गुना। इंसान की शादी जानवर से होगी भैया, वैसे अलग अलग जाति का कैसे हो जाएगा? तो इसको क्या लिखो? क्या लिखो आंसर? पहले लिखते हैं बिना रूट वाला, फिर लिखते हैं रूट वाला। ये तरीका होता है, इसलिए हमने बेसिक से सिखाया है पहले ही, ध्यान दो। तो आंसर क्या लिखोगे? 3√2। ऐसे √2 को √2 से गुना करके आंसर आएगा 2 ही आ जाएगा। बोले ना थे √2 का आता है 2, क्योंकि √2 को √2 से गुना करोगे तो बोले थे ना कि आंसर 4 लिखोगे। क्या लिखोगे? 4 का जोड़ी बन जाएगी तो आंसर क्या लिख दोगे? खत्म। मैंने बोला था कि सेम वाले को रूट वाले में अगर सेम सेम रहेगा तो बिना रूट में आंसर सेम लिख दोगे। याद है ना, रूट हट जाता है, सेम सेम रहता तो। क्लियर है? अब चलो, अब तुम लोग फटाफट जवाब देना। मेरे सवालों का जवाब दो ना। इसको इससे गुना होगा, इससे इसको गुना करना है। तो बता 2√3 को √3 से गुना करना है। बताओ क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। वो जल्दी समझ गया, क्योंकि √3 3 होगा। तुम अलग से करके देख लो। 2√3 को अगर तुम √3 से गुना करोगे तो √3 3 हो जाएगा ना। इधर 3 है तो द्वितीय 6 हो जाएगा। अब गुना करोगे तो नहीं हो रहा ना, तो पहली बार में तुम ऐसे कर देगा लिखना। 2√3 को किससे गुना करना है? √3 से। और 2√3 को 2 से गुना करना है, √2 से। तो 2√3 को √2 से गुना करना है, ऐसे लिख दिया करो पहली बार में। जो बच्चा पहली बार बना रहा है, जिसको रूट से डर लगता है। अब बताओ 2 √3 कितना हुआ? 3। और ये 2 को ऐसे तो रूट वाले को रूट से गुना करना आंसर हो जाएगा 3 ना 6। अरे बोलो ना, ये आंसर हुआ। देखो ये जो है ना नंबर बाहर जो नंबर दिख रहा है, ये समझो ये मेहमान है। कहा है बताओ? इस मेहमान के को दोनों घर में जो बैठे हुए आदमी है उनसे मुलाकात करवाना है। क्या करवाना है? एक मुलाकात जरूरी है सवाल बनाने के लिए। देखो यार, इसको इससे मुलाकात करवाओ, एक बार हो जाएगा। जो पहले ही मिला इसलिए उसका इससे मुलाकात करवाओ। दोनों से बारी बारी से मुलाकात करवाना है। क्या करवाना है? हाँ, बारी बारी से। ये बच्चा कितना होगा? 3√2 को गुना करेंगे किससे? √5 से ना, बीच में माइनस से माइनस दो। ऐसे 3√2 मुलाकात करवाएंगे √2 से। किसे? तो 3√2 को मुलाकात करवाएंगे √2 से। अगर इस तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो तुमको रूट वाले से डर खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तरीके समझो। अब बताओ, रूट वाले को रूट वाले से गुना ना करेंगे तो 2 पंचे हो गया, और ये ऐसे रहेगा। अब बताओ ये रूट वाला √2 कितना होता है? √2 कितना होता है? √2 होता है, बोले थे सेम सेम रूट हट जाता है। अभी 3 गुना कितना हो गया? 3 गुना 6। तो आंसर यहाँ लिख छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। और तुमको मैंने बताया था पहले हमेशा लिखा करो बिना रूट वाला। क्या लिखा करो? आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। पहले बिना रूट वाला कौन है? -6 आई +3√1 ऐसे भी लिख सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे छोड़ दो जैसे मैंने बताया। अभी कोई दिक्कत करेंगे? मुलाकात कराना है। बाहर में कौन है? इसको मुलाकात करवाना एक बार इससे, एक बार मुलाकात करवाना है इससे। बस खाली ये याद रखो कि रूट वाले को रूट से गुना करना है, बिना रूट वाले को। तो देखो √3 को गुना करो किससे? 2√3 से। इतना करने आगे तो काम बन जाएगा। बीच में माइनस माइनस हो। 3√5 को गुना कर दो किससे? बताओ? 5√5 से। बस अब तमीज से बैठिए। देखो भाई, यहाँ ये स्टेप सब कर लिया होगा। ये स्टेप अगर तुमको करने आ गया तुम तो सवाल बना लिए। आधा जंग तो ये भी जीत गया। ठीक है, देखो बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से, रूट वाले को रूट वाले से। तो बिना रूट के बाहर कौन है? बताओ रूट के बाहर कौन है? 3। यहाँ रूट के बाहर कौन है? 2। 3 गुना 6। अब √5 को 3 से गुना करो √3 से, तो 5 या 15। ये हुआ, समझी बात को? अब माइनस दो। अब बिना दो 3 पंचे बिना रूट वाला। और √5 कितना हो गया? √5 5। हाँ, इसको ऐसे रख दो, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। अब 15 पंचे क्लियर हुआ। अब इसमें क्या है? इस हर बार क्या मुलाकात के लिए आता था? क्या आता था? एक मुलाकात के लिए आ रहा था। अभी जितना भी उदाहरण दिया मैंने सब में एक मुलाकात के लिए आ रहा था। अब इस बार मुलाकात होगा दो का। ये इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ है? इसमें भी क्या हुआ है? इसके 2 से इसके 2 को मुलाकात कराओगे। क्या करोगे? इसको पहले इससे करवा दोगे, ये जाएगा पहले, इससे भी मुलाकात कर लेगा और इससे भी कर लेगा।
जब इसकी बारी खत्म हो जाएगी तो फिर ये इससे करेगा और इससे करेगा, 4 बार करना पड़ेगा। कितना बार करेगा बेटी? इसको इससे भी करना है पहले और इसको भी इससे भी करना है। कर ले बारी बारी से करो 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 करो। √3 को √5 से करो आराम से। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन तुमको मैं पहली बार में पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूँ। जब करने आ जाएगा तो तुम खुद फास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 को अभी से √5 से कर लिया, अब इसी √3 को √3 से गुना करो। तो तुम जानते हो कि √3 3 हो जाता। तुम का क्यों √9 लिखी हो? नो, √3 को √3 3 हो जाएगा सीधा। √9 भी लिखो तो चलेगा, आगे अगला स्टेप में 3 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब इस √3 की बारी खत्म, ये दोनों से मुलाकात कर लिया। अब √2 की बारी है। अभी यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ क्या है? प्लस लिखोगे। यहाँ पर माइनस होता तो चलो √2 को 5 से गुना करो, तो √2 × 5। पहली बार दिखा दे रहे हैं, हो गया। इसी √2 को फिर किससे करेंगे? वाह, यही है, हो गया, खत्म। टटा बाबा 5 दिया, √3 कितना जाएगा? 2 पंचे √2। अब तुमको पता है कि रूट के अंदर सेम तो है या नहीं है? अरे जोड़ने के लिए रूट के अंदर सेम होना चाहिए ना, तो नहीं है सेम, सब ये भी छूट जाएगा। जोड़ दो। इस √3 को दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई। √3 को √5 से गुना करना है, √5 हो गया। √3 को √2 से गुना करेंगे। ए बेटी ये देखो इधर, √3 को √5 से मुलाकात करवा दिए। अब इस √3 को √2 से करेंगे तो यहाँ माइनस है, क्या है बताओ? माइनस देंगे। तो √3 पहली बार लिख रहे हैं, तुमको गुना करने आ जाएगा तो फटाक से कर लोगे। इस √3 की बारी खत्म, अब किसकी बारी है? लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? तो माइनस। √5 को √5 से गुना करो। हम डायरेक्टली 5 लिख सकते थे, लेकिन पहली बार में इसलिए तुमको अभी सिखा रहे हैं। आइए अभी √5 को √2 से गुना करोगे तो माइनस माइनस √5 √2। अब समझ आया? अब बताओ 3 पंचे 3 दूना √5 5 5 दूना हो गया, छोड़ दो। अब इसको इक्का करी जानते हो, 15 में 6 घटा के 9 लिख रहे थे। रूट में घटा होता है, जोड़ने का नियम बोलते सेम रहेगा तभी जोड़ घटा सकते हो। क्लियर हुआ?